जय बजरंग बली की। शनि की साढ़े साती जब श्री राम पे आई तो वनवास करा दिया। शनि की साढ़े साती जब रावण जी पे आई तो उनकी मति को पलट दिया और उन्होंने श्री राम से लोहा ले लिया। शनि की साढ़े साती जब कृष्ण भगवान पर आई तो उनको मथुरा छोड़ना पड़ा और उनको जाना पड़ा द्वारका। यानी जिसके ऊपर शनि अपनी शनि की साढ़े साती लेकर आता है उसको तो भगवान को भी झेलना पड़ सकता है। उससे बचने के उपाय बहुत कम होते हैं। जो हमारे सबसे बड़े ज्ञाता थे ज्योतिष के, वो रावण थे। जब उन्होंने देखा कि शनि जो है वो उनके और उनके परिवार के ऊपर बहुत सारी परेशानियां लेकर आने वाला है, तो उन्होंने अपने दरबार में शनि को उल्टा टांग दिया और शनि से कहा कि तुम जो हो हिलोगे नहीं यहाँ से। और उनको बहुत यातनाएं भी थीं। वो तो भला हो हनुमान भगवान का कि उन्होंने जाकर शनि को वहाँ से बचाया। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब शनि को बचना होता है और आपके ऊपर प्रहार करना होता है तो आप चाहें रावण की तरह बुद्धिमान ही क्यों ना हो, वो आपका अहित ज़रूर करेंगे। लेकिन ये सब बताने के बाद मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। वो ये कि हमको शनि की साढ़े साती से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। शनि जो होते हैं वो न्यायाधीश होते हैं। यानी कि वो जो है आपने अब तक का जो कृत्य किया होता है उसका फल देने आते हैं। अब डरना किससे चाहिए? बाकी ग्रहों से। शुक्र की अवस्था में आप जो हैं भोग विलासिता में लिप्त हो जाएंगे और आप हो सकता है कि संसार को भूल जाएं या ऐसे बहुत सारे काम करें जो कि आपको करने नहीं चाहिए। जब शनि की साढ़े साती आएगी तो वो आपके शुक्र को, जो आपने शुक्र के समय सारे के सारे गलत कृत्य किए होंगे, उसकी आपको सजा देंगे। आपको लगेगा कि ये सब शनि कर रहे हैं, जबकि करवाया ये शुक्र ने था। मान लीजिए कि सूर्य की अवस्था में आपने कुछ ऐसा काम किया जो कि गलत था। शनि अपनी अवस्था के अंदर जब आए, जब साढ़े साती में आए, तो आपको उन्होंने दंड दिया। आपको लगता यह है कि ये शनि दंड दे रहे हैं। दंड तो शनि दे रहे होते हैं, लेकिन आपसे ये कार्य किसने कराया होता है? वो कार्य जो है वो सूर्य ने कराया होता है। तो आपके बाकी के ग्रह जो हैं वो आपसे सारे गलत कृत्य घृत्य कार्य कराते हैं। और जब न्यायाधीश शनि महोदय आपकी साढ़े साती में आते हैं तो उनका आपको फल देते हैं। तो आप जो हैं थोड़े से सजग हो जाइए। शनि की साढ़े साती में परेशान होने से पहले अपने जितने भी कार्यकलाप हैं उनको ठीक करने की चेष्टा कीजिए। यदि आपके जो कार्यकलाप होंगे वो ठीक होंगे तो शनि अपनी दशा के अंदर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। बहुत सारे उपाय भी होते हैं। यदि हम उन उपायों को करना शुरू कर दें जब शनि की साढ़े साती आरंभ हो तब या उससे पहले, तो हमको बहुत सारे फल प्राप्त हो जाते हैं और ऐसे फल प्राप्त हो जाते हैं जो कि आनंददायक होते हैं। कुछ ऐसे उपाय जो आपको हमेशा करने चाहिए। सामिष भोजन का परित्याग, ये शनि चाहते हैं कि हमको खाना चाहिए वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाना चाहिए। पहली बात, हमको सुरापान नहीं करना चाहिए। हमको, यदि हम तंबाकू का सेवन करते हैं किसी भी तरीके से, वो नहीं करना चाहिए। हमको अपने अपने जितने भी बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। माँ बाप की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए और उसके बाद यदि माँ बाप नहीं हैं तो अपने घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनका मान करना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए। ये सबसे बड़ा शनि का कार्य होता है। ये सारे उपाय होते हैं। अपने सगे संबंधियों के साथ समय बिताना चाहिए, अपने इष्ट मित्रों के साथ समय बिताना चाहिए, दान करते रहना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो शनिदेव चाहते हैं। यदि आप
इन सब का अनुपालन कर पाते हैं, तो जब शनि की साढ़े साती या ढैया या महादशा या फिर अंतरदशा आपके ऊपर आएगी, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप मद में चूर हो जाते हैं और आप जितनी बातें मैंने आपसे ये बोली हैं और इसके अलावा भी आप बहुत सारे ऐसे कृत्य करते हैं जो कि धर्म के हिसाब से गलत हैं, संविधान के हिसाब से गलत हैं, तो शनि जब अपनी दशा के अंदर आएंगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, और आप जो हैं सारा का सारा ये जो दोष है वो शनि के ऊपर दे देंगे, बल्कि शनि की इसमें कोई गलती नहीं होगी। आप खुद बताइए, आप कहीं चोरी करते हैं और चोरी करके पकड़े जाते हैं और जाते हैं आप कोर्ट में और आपको जज जो हैं वो कोई सज़ा सुनाते हैं, तो क्या वो गलती सज़ा देने वाले की होती है या वो आपकी होती है कि जब आपने वो चोरी की थी? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शनि की साढ़े साती से मत घबराइए, अपनी आप आत्मा को थोड़ा सा सुधारिए, जिस प्रकार से आप जीवन जीते हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव लेकर आइए, सनातनी हो जाइए। जय श्री राम।